कुल। तो कल हमने पढ़ा था, हाँ, काफका के बारे में। रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, हमने पढ़ा था कल काफका, मैसेज क्यूज, मैसेज स्ट्रीमिंग वगैरह, है ना? समझ आ गया सबको कल? कोई डाउट हो उससे रिलेटेड? भैया ऑफसेट वाला थोड़ा समझा देना उसमें। यार ऑफसेट कुछ नहीं होता, मतलब ये तुम्हारे जो पार्टीशन है ना, या फिर तुम्हारा डेटा पड़ा है, ठीक है? अब उसमें तुम्हारा कंज्यूमर जो है वो रीड कर रहा है उस डेटा को, ठीक है? बट वो तो एक स्ट्रीम है, मैसेज स्ट्रीम है पूरी की पूरी, ठीक है? तो उस मैसेज स्ट्रीम में क्या हो सकता है, कि कंज्यूमर को नहीं पता ना वेयर इट वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम। तो उसका एक ऑफसेट स्टोर होता है कि भाई आप ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर लेना, बिकॉज इससे पहले का सारा डेटा आप पढ़ चुके हो, ठीक है? तो ये वाला जो सारा डेटा है बेसिकली इधर से लेके इधर तक, ये आप पढ़ चुके हो, तो इसको मत पढ़ना, इसके आगे कर लेना स्टार्ट। दैट इज बेसिकली ऑफसेट, ठीक है? अच्छा, मतलब जो इवेंट्स मिस कर दिए या फिर अभी तक रीड नहीं हुए हाँ, वहां से आगे इवेंट्स एग्जैक्टली, रीड करना स्टार्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है, समझ गया। चलो भाई। अच्छा, एक और चीज प्रणव, हम्म, ये काफका में हमारे पास जू कीपर टाइप की भी कोई फंक्शनैलिटी होती है क्या? जू हाँ कीपर तो, या किसी हाँ भी। हाँ, तो जो हमारे पास ये जो सारी फंक्शनैलिटीज थी ना, कि हम कंज्यूमर्स को कैसे मैनेज करेंगे या पार्टीशन, सॉरी, पार्टीशन कैसे मैनेज करेंगे एक्सेट्रा, पहले ये ज़ूकीपर से होती थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग हियर, तो डेफिनेटली यू नो चेक दिस आउट ऑन योर ओन एज वेल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब ये काफका की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, इसका कुछ नाम होता है यार, अब मैं भूल गया, काफका समथिंग कुछ नाम है ISP। इसका। कोई क्राफ्ट क्राफ्ट हाँ, क्या हुआ? KRAFT the बस, implementation. is your voice breaking or my voice is breaking, because I'm not able to hear it clearly? Can you speak again? Okay. Yeah, Kraft शायद से, हाँ शायद से, now it uses Kraft, it used to use Zookeeper. किसी ने पढ़ा था इस बारे में? Can someone fact check me on this? Earlier it used to have Zookeeper, but now it uses Kraft. Yeah. Okay. उपासना, तो that's exactly the case, right? कि पहले Zookeeper यूज होता था, अब Kraft यूज करते हैं। I'm just gonna assume yes. Yeah, Okay. ठीक है। yes. थैंक यू। ऋषि भाई, If क्लियर हो if गया? I हाँ। yeah, लेकिन if my इसमें मैं, voice is audible, can you या confirm? Then I can. या योर वॉइस Yeah. इज ऑडिबल, So व्हाट्सअप। yeah. So like you told yesterday, right? कि हमें locally इसे setup करना था. हाँ। So so earlier before there are multiple binary versions. So the latest one was 4.0 that came out in March. ओके, उससे पहले they had Zookeeper के साथ backward compatibility थी कि Zookeeper was working. ओके, But कल मैंने 4 वाला किया था download, so it's completely disabled now. ओके, So you गॉट इट। have to use Craft completely now. Okay, so basically you now use all the off-shelf solutions given by Kafka. So instead of Zookeeper, you'll be using Kraft, right? Yes. Were you able to set it up totally and also interact with it? Yeah, I did. So you told me we have to use a script, right? Producer वाले mimic Yeah. करने के लिए. Mm-hmm. They have their built-in shell script producer Right. के लिए भी consumer के लिए भी. So Huh. I did run that and it was working fine. Yeah, Great. that's fine. Amazing. Like working on something like having the online experience. Oh yeah, totally. I mean, I like the fact that I mean, I did not know about these things. So yeah, it was amazing. Also the fact that you got to debug certain things because initially सारे जितने भी blogs that they were Mm-hmm. all including Zookeeper. So I had to Right. read through the docs completely. कि इसे Makes खुद से sense. कैसे करें. Yeah, Yeah. yeah. Another thing over here is, जैसे Kafka है ना, तो Kafka isn't something that everyone is using. Let's say अगर React होगा या फिर कुछ Next.js का project होगा, तो everyone in the college is doing that, right? Kafka is not. It's pretty common in big tech, but it's not common amongst developers or students. तो जब भी ऐसी चीजों के साथ काम करोगे, तो it is possible that you might not find a shit ton of resources. Of course, जो official documentation होगा उसमें तो लिखा होगा सब कुछ properly, but as such, you might not find a lot of online resources on them. Then you'll understand the value of docs. So the way Upasana did, I think that's the best way of going ahead. And that's when you realize that, okay, something was backward compatible a few months ago, maybe, but now it's not. Or something was backward compatible for the time period. It has a lot of resources online, but now it's not. So that's how you should learn, I'd say. Pretty good job, Upasana. बाकी किसने किया था? मैंने उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, तो हाँ, मुझे कल थोड़ा डाउट्स आ रहे थे, लेकिन जब मैंने उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा तो उन्होंने एकदम क्लियर वे में लिखा है पूरा हाँ, अपाचे की एग्जाम्पल। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है इन जनरल। हम्म। तो सेटअप हो गया प्रणव, सर वन आपका? डाउट। हाँ, बोलो। हाँ, नहीं, मेरे मुझे पास है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था।
कैसे करना है, तो हुआ नहीं अभी तक। नहीं हुआ। चलो एक बार ग्रुप पे रेस कर देना, पासना वुड हेल्प यू आउट, या फिर किसी और ने किया होगा तो ही विल हेल्प यू आउट, ठीक है। हाँ भाई। Although I wonder this one thing कि यहाँ पे they talk कि they have mentioned कि how would you migrate if for larger enterprises, हम्म। because earlier they were using Zookeeper. It was just a thought कि is it not like a burden for the companies to keep on migrating? I mean, is it not an overhead? Like It if you have is to change actually from so. No, no. So whatever technology you might be utilizing, right? There's always overhead. Things would get outdated, right? And even if they don't get outdated per se, let's say there are vulnerability in certain versions, and you have to update. The major problem becomes that you have a lot of dependencies, right? अगर मैं एक simple सी library भी update कर रहा हूँ ना अपनी, हो सकता है I am using 10 other features in my code base which are reliant on that particular earlier version of the library. So yes, it is a headache, but it's a necessary one. Else your product would be something that would be highly vulnerable, would not be scalable, etc. So इसलिए continuous improvements चलती रहती हैं, and companies do have a dedicated let's say slot for that या फिर bandwidth for that, just for doing all these sorts of migrations, etc. yeah. ठीक है। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था कोई? हाँ प्रणव, एक्चुअली मेरे को डाउट ये था। हम्म, तो केरप विल कम इनटू पिक्चर जब हमारा जैसे एक सिनेरियो है हम्म, कि मेरे जो पहले दो ब्रोकर हैं उन पे हम्म, मैसेजेस जो हैं वो एक्चुअली पड़े हुए हैं, एंड लेट्स से कि आई हैव 300 400 मोर मैसेजेस इन द आई मीन इन द पाइपलाइन, हम्म, और मेरे पास तीन और ब्रोकर हैं, हम्म, राइट? हम्म। तो मैं मतलब अपने मैं उस समय क्या करूंगा? आई मीन व्हाट विल बी मतलब व्हाट विल हैपन इन दैट सिनेरियो? मतलब 3 ब्रोकर हैं तुम्हारे पास, मतलब 3 सर्वर हैं तुम्हारे पास, तो बेसिकली दैट्स व्हाट यू बेसिकली सेइंग। काफका में मान लेते हैं जैसे कि पांच ब्रोकर हैं, हाँ, राइट? हाँ। और एंड पांच कंज्यूमर है, तो यार वन ब्रोकर फॉर ऋषि वन ऋषि कंज्यूमर। आई थिंक आई एम अगेन थिंकिंग मेरा डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, फिर आज वाला टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले डिस्कशन को या तो लास्ट में लेते हैं, या फिर इसको ऐसे डिस्कस कर लेंगे ग्रुप चैनल पे, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है उस लाइन में चला जाएगा जैसे एक और सीडीएम के साथ हुआ था, पूरा नहीं, लेक्चर बस खा गया बहुत था। छोटा सा था कि उस मतलब अगर हमारे पास मैसेजेस जो है वो अगर वेटिंग स्टेट में पड़े हुए हैं, हम्म। राइट, तो उस समय फिर कंज्यूमर को वो एलोकेट कैसे होगा? यार वेटिंग स्टेट कुछ भी नहीं होता ना। दिस मतलब वेटिंग स्टेट इज व्हाट फॉर यू, बेसिकली तुम्हारे पास एक स्ट्रीम पड़ी है, उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक हम्म, है। और हम्म, कंज्यूमर्स जो है हम्म। दे आर एट अ पर्टिकुलर ऑफसेट, उस ऑफसेट के बाद जो भी आएगा कंज्यूमर्स वुड बी रीडिंग इट। तो तुम वेटिंग डिफाइन कैसे कर रहे हो, पहली बात तो। लाइक तो उस ऑफसेट के बाद जितने भी हाँ, मैसेजेस होंगे वो तो फिर वेटिंग स्टेट में हुए, मतलब हाँ, इन द ठीक है। सेंस ठीक है, चलो आपकी वेटिंग फॉर टर्मिनोलॉजी आ अनदर गई। कंज्यूमर। ओके, लेट्स से वो वेटिंग। यार ऑल्सो मैसेजेस नेवर वेट फॉर एनीवन, बिकॉज अगेन इफ यू रिमेंबर देन दे कैन बी मेनी कंज्यूमर्स, राइट, फॉर द सेम मैसेज। So message again isn't waiting for anyone. It's just sitting there. Consumer would come if he's interested in that particular message. He'll utilize it, but he'll not pop it, right? तो messages definitely wait तो किसी का नहीं कर रहे। मैं आपसे क्लास के बाद ही पूछूंगा, ओके, कूल। ठीक है, मैं वही थोड़ा कह रहा हूँ तो। समझाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। ठीक मुझे है, ठीक लग है, रहा है चलेगा। कि लंबा चला जाएगा इसलिए, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है, चलेगा। आज क्या पढ़ना था मैं भी भूल गया। ठीक है, आज हम ना पढ़ेंगे वेब क्रॉलर्स, बिकॉज बहुत टाइम हो गया था हम ओवरव्यू डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। आई थॉट माइट बी जस्ट बेटर टू हैव डिस्कशन दैट इन्वॉल्व समवॉट ऑफ अ डीएसए, समवॉट ऑफ कॉमन सेंस एक्सेट्रा। तो आज पढ़ते हैं वेब क्रॉलर्स। किसी को आइडिया वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं वेब क्रॉलर्स, बताओ। सो बेसिकली कोई भी वेबसाइट होती है तो उसमें से हम्म, अगर हम लोग को डेटा निकालना है, सो वी क्रॉल दैट होल वेबसाइट, लाइक ओके। लेट्स से कि उसमें क्या क्या वेब लिंक्स हैं और आगे क्या क्या उसमें कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, हाइपरलिंक्स क्या हैं, एवरीथिंग। कीवर्ड्स, हाइपरलिंक्स, ठीक है। तो कैन आई स्केल इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पूरी वेब के लिए बना दूं एक। अगर मान लो मेरे को जैसे लेट्स से आई एम गूगल, ठीक है। मेरे को इस दुनिया की हर एक वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली हर एक वेबसाइट तो हो नहीं सकती, कुछ लिंक नहीं होंगी कहीं भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लेट्स से 99.999% वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। कि जितनी वेबसाइट्स हैं इस दुनिया में उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? राइट, कोई यूज कर रहे हैं आजकल। इसके बारे में देखते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जब करेंगे कोई यार एक बार याद चला देना, इफ आई फॉरगेट टू टॉक अबाउट दिस। कुल। तो ठीक है, मेरे को वेब क्रॉलर बनाना है, जैसे ऋषि ने बोला कि मैं क्रॉल क्रॉल करूंगा, है ना, और उसकी कीवर्ड्स और हाइपरलिंक्स वगैरह निकाल दूंगा। तो मेरा स्टार्टिंग फेज क्या होगा? सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, बताओ जल्दी। एक स्टार्टिंग वेब पेज। एक मेरे पास स्टार्ट एक ही चाहिए? अरे यार,
स्टार्टिंग वेब पेज मल्टीपल मल्टीपल। यूआरएल। ओके, मल्टीपल यूआरएल्स हो गए मेरे पास। ठीक है, मल्टीपल यूआरएल्स। ठीक है, अब क्या करूंगा? मल्टीपल यूआरएल्स आ गए, अब बताओ क्या ब्राउजर चाहिए उसके बाद? जैन भाई मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट नहीं खोलनी। सॉरी अमन भाई, यार नाम तुम उल्टा लिखा हुआ, हमेशा पहले पढ़ लेता हूँ। दिवांशु, आर यू सेइंग समथिंग? या बैकग्राउंड नॉइज है तो माइक म्यूट कर लो फिर। ओके, आगे क्या होगा मेरे पास? यूआरएल्स आगे, अब भाई इतने दम तो नहीं हो सो तुम लोग। बेसिकली यूआरएल्स आगे तो फिर आगे क्या होगा कि उस वेब पेज पे कितने हमारे पास और यूआरएल्स हैं जो कोई और वेब पेज पे लीड कर रहे हैं। हम्म, सो कोई वी सर्विस ही नीड टू करेगी ना विजिट ये काम? दैट। मतलब काम तो कोई सर्विस ही करेगी ना ये, जो तुम बोल रहे हो, हाँ हाँ है हाँ। ना? तो एक मल्टीपल यूआरएल्स आ गए, या फिर इसको मैं सीड यूआरएल बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब सीड कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर रहा हूँ इधर अपना काम। ठीक है, तो एक सर्विस आ गई, और सर्विस क्या करती है ये? आपने क्या क्या बोला, क्या करती है ये? बैकलिंक्स। ट्रिवर्स। क्या? ट्रेवर्स? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेवर्स है? लाइक कोई ट्रिवर्स करने के लिए कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा, राइट? ट्रेवर्स से, बीएफएस या डीएफएस। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बट इस पर्टिकुलर पेज के लिए क्या करेगी? ट्रेवर्स तो तब करेगी ना इस पेज के यूआरएल्स को, तो एक्सट्रैक्ट अच्छा यूआरएल्स वो बोल देते हैं। हाँ एक्सट्रैक्ट करेगी, राइट राइट राइट। एक्सट्रैक्ट यूआरएल्स बोल देते हो जो आप बोल रहे हो। एंड सेकंड, मेरे को जो होम जो पेज है उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं पेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये दो चीजें कर सकता हूँ मैं। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, हम्म, एक बात बताओ, जब हम जनरली ऐसा काम करते हैं, अपने हम ब्राउजर चलाते हैं, तो हम एक एंटिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो हमें आईपी एड्रेस देती है, इसको क्या बोलते हैं उस एंटिटी को? जो हमें वेबसाइट का आईपी एड्रेस देती है, या किसी भी यूआरएल का आईपी एड्रेस देती है, उसको क्या बोलते हैं? डीएनएस। हाँ, डीएनएस। तो हम जनरली उसको कंसीडर करते नहीं है हमारे जो सॉफ्टवेयर डिजाइन सिस्टम डिजाइन होता है, बिकॉज बहुत कॉमन सी एंटिटी है। बट इस केस में यार मेरा मेन काम ही डीएनएस के साथ है, मतलब मेरे को बार बार कितने सारे हजारों लाखों पेजेस का यूआरएल्स चाहिए। तो जो ये वाला बॉट, जो ये वाली वो होगा ना, क्या बोलते हैं, आरटीडी होगा, दैट ऑल्सो वुड स्टार्ट पिंचिंग मी, बिकॉज बहुत बार इंटरेक्ट करना है मेरे को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, राइट? तो दैट वुड ऑल्सो स्टार्ट पिंचिंग मी, तो मे बी इट मेक सेंस इधर ही मैं एक लोकल सा अपना कस्टम इम्प्लीमेंटेशन का कैच वगैरह बना लूँ, है ना? ठीक है, ठीक है भाई, मेक सेंस? ओके ठीक है, चलो डीएनएस आ गया। अब हम तनिषा तनिषा इज सेइंग दैट वी नीड टू फिल्टर यूआरएल्स आल्सो। तो ठीक है, अब इसके अंदर से यूआरएल्स निकाल दिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए मैंने यूआरएल सारे। अब क्या करूंगा? ट्रैवर्स करूंगा इसको, कैसे करूंगा ट्रैवर्स? बताओ। हाँ भाई, ट्रैवर्स कैसे करेंगे? हाँ मैं सुशील। बोल रहा था अ, हम एक क्यू ले सकते हैं। इनिशियली क्यू में हम सारे सीड यूआरएल्स डाल देंगे उसमें, अच्छा और फिर हम क्यू का वो सर्विस जो है वो क्यू में से फर्स्ट एलिमेंट पॉप कर देगी, वो जो भी क्यू में है। फिर अच्छा। वो पूरा पेज को प्रोसेस कर देगी। हम्म, एंड जब हम वो पेज को प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें उसमें और नेक्स्ट यूआरएल्स मिलेंगे, तो हम वो नेक्स्ट यूआरएल्स क्यू में फेंक दे सकते हैं। फिर इस तरह से हम ट्रैवर्स करते रह सकते हैं। बीएफएस ही हो ठीक गया है। ना फिर। हाँ तो हाँ, बेसिकली, बीएफएस ही हो गया। ठीक है, तो बीएफएस हो गया। बेसिकली बेसिकली क्या नाम है, सुशील सिंह की बीएफएस लगा सकते हैं ना? इसमें एक प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बीएफएस इज द बैड सॉल्यूशन, एट द वेरी कोर बीएफएस सीम्स लाइक द राइट सॉल्यूशन हियर। ठीक है, ठीक है चल रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है तुम्हें? लेट्स से मेरा एक ऐसा यूज केस बन गया, मान लो मैं हूँ इस पे, क्या बोलते हैं, मैं हूँ विकिपीडिया पे, या फिर मैं हूँ कोई कॉमन यूज करते हैं ना, मैं हूँ यूट्यूब पे। और कौन सा कॉमन है? इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया ही कॉमन है ना विकिपीडिया में। ठीक है, अब क्या हुआ, विकिपीडिया के अंदर सारे विकिपीडिया विकिपीडिया के लिंक्स है। ठीक है भाई, है ना? तो विकिपीडिया 1 हो गया, विकिपीडिया 2 हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। तुम, अगर मैंने स्टार्ट में मेरा सीडी यूआरएल इज विकिपीडिया, तो जो मेरी एंटायर क्यू आएगी, है ना, उसमें एक एलिमेंट होगा पहले विकिपीडिया वाला, है ना, विकी वाला लिंक होगा कुछ। अब विकी अपने ही पेजेस को रेफर कर रहा होगा, तो इसमें और विकी 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 के लिंक्स भरते रहे। करेक्ट है इतना? हाँ भाई, कूल है इतना? क्लियर है? तो अब इससे क्या होगा, मैं बार बार विकिपीडिया को ही कॉल मारता रहूंगा। करेक्ट? उससे इशू क्या होगा? विकिपीडिया मेरे को रेट लिमिट नहीं कर देगा?
हाँ भाई, विकिपीडिया रेट लिमिट नहीं कर देगा मेरे को कि बार बार इसके कॉल आ रहे हैं, एक So सेकंड में basically 1000 कॉल मार रहे हैं ये। तो हाँ एक वो भी है। विजिटेड एरे वाले टाइप का हमको एक सिस्टम यहाँ पे भी अरे सोचना पड़ेगा। विजिटेड एरिया पे तो आएगा, वो अलग बात आएगा, विजिटेड एरिया तो दिखते हैं उसको बाद में आएगा वो तो। बट मैं तो कह रहा हूँ कि एक मिनट यार, विजिटेड एरे ऐसा बाद में आएगा ये कंसेप्ट तो। बट अभी के लिए तो प्रॉब्लम डिफरेंट है, वी आर गोइंग टू डिफरेंट यूआरएल्स। लेट्स से एक है मेरा wikipedia.com/a, ठीक है, इस पे गया, फिर मैं जा रहा हूँ wikipedia.com/b/c, ऐसे जा रहा हूँ सब पे, ठीक है। तो कर तो मैं बॉम्बार्ड ही रहा हूँ, एंड ये सारे पेजेस ट्रैवर्स करना भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई कांट इवन से कि मैं ए को नहीं करूंगा, बी को नहीं करूंगा, दे आर डिफरेंट पेजेस, राइट? तो ऑल्सो वांट टू ट्रैवर्स इट, तो कैसे करूंगा फिर, बताओ अब। हाँ भाई, व्हाई नॉट, इशू क्या था इसमें? इसमें इशू ये था ना कि अगर मैं विकिपीडिया के अंदर घुस गया, राइट, तो अब वो ये जो मेरी क्यू है इसमें सब विकिपीडिया के पेजेस ही आए जा रहे हैं, ए बी सी डी सो ऑन सो फोर्थ, है ना? या फिर राइट, हाँ। लेट्स से तुमने तो अच्छा सिस्टम बनाया था, तुमने मतलब तुमने प्रीसीड यूआरएल्स में भी ऐसे डाला था, विकिपीडिया था, फिर तुम्हारा गूगल था, ऐसे तीन चार थे, ठीक है, ऐसे तीन चार नाम रखे थे तुमने। बट जैसे तुमने विकिपीडिया किया, तो ये फीफो है ना, तो विकिपीडिया के अंदर के फर्स्ट पेज के जितने भी यूआरएल्स थे वो सारे इकट्ठे आ गए, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक में लेट्स से 1000 पेज आ गए विकिपीडिया के। अब जैसे ये 1000 पेज वो होंगे, क्या बोलते हैं, ये वाले प्रोसेस होंगे, जैसे मान लो 1 लाख पेज आ गए विकिपीडिया के एक ही ब्लॉक में। तो नाउ यू आर एसेंशियली बॉम्बार्डिंग विकिपीडिया, वो तुम्हें रेट लिमिट कर देगा। यू आर नॉट बीइंग पोलाइट। इसमें ना वेब क्रॉलर की टर्म में टर्म होती है, मतलब वेब क्रॉलर्स में एक टर्म होती है, दैट इज सिस्टम शुड बी पोलाइट, इट शुड नॉट बोम्बार्ड द सिस्टम। तो डेफिनेटली नॉट पोलाइट, राइट? तुम 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड मार रहे हो, वो तुम्हें रेट लिमिट हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट पोलाइट, यू विल गेट रेट लिमिटेड, ठीक है। सो बेसिकली वो विजिटेड एरे में फिर क्या कर सकते हैं कि डोमेन के हिसाब से हम लोग वो सोच सकते हैं कि आफ्टर दे, मतलब एक इंटरवल हम बना लेंगे कि हम्म, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड वेंट थ्रू दिस डोमेन हम्म, एंड आफ्टर लेट्स से 10 मिनट्स और लेट्स हम्म, से x मिनट्स हम्म, यू कैन विजिट इट अगेन, समथिंग लाइक दैट। तो उससे ठीक क्या है, होगा कि फिर ठीक है। तो तुम चीज बता रहे हो, दैट विल वर्क, दैट इज जस्ट नॉट स्केलेबल फॉर एवरी कमिंग थिंग, ठीक है। नाउ व्हेन आई गेट अ विकी, आई हैव फर्स्टली हैव टू चेक कि मैं लास्ट टाइम इस पे विजिट कब किया था, एंड बेस्ड ऑन दैट आई मे और मे नॉट विजिट इट। बट इफ आई डोंट विजिट इट, तो मैं क्या करूंगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, बताओ। तो मतलब उस लेट्स से कि 10 मिनट्स के बाद फिर से मैं उसको विजिट करूंगा हाँ, एंड देन उसको फिर से तो क्यों मैं डाल दूंगा। फिलहाल के लिए डालूंगा कब इसको, तो फिलहाल के लिए कहाँ डालूंगा इस एलिमेंट को, विच इज ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ माई क्यू, ठीक है। विच वी सब मैकेनिज्म, नाउ आई नो कि मेरे को अभी ट्रेवर्स नहीं करना, मैं 10 मिनट के बाद ट्रेवर्स कर सकता हूँ इसको। कहाँ डालूंगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं? कहीं तो रखना पड़ेगा ना, हवा में तो नहीं रख सकता। कहाँ डालूंगा इस एलिमेंट को फिर? बट वो तो विजिटेड एरे से भी पता चल जाएगा ना कि नहीं नहीं, विकिपीडिया है और मैंने उसको तो लेट्स से कि आई एम इतना सेइंग विकी वन आपके पास आ गया लिंक, ठीक है। विकी हाँ वन इज एट द हाँ टॉप ऑफ द स्टैक, ये टॉप ऑफ द स्टैक है आपका, ठीक है ना, सॉरी नॉट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। क्यों तो हाँ फ्रंट ऑफ द क्यू से आपको पता लग गया कि विकी वन को मैं ना अभी अभी रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई शुड प्रोसीड अहेड, मे बी आई शुड नाउ गो टू गूगल, ठीक है, बिकॉज विकी वन को मैं थोड़ा टाइम बाद पढ़ लूंगा, ये आप कह रहे हो। बट फॉर द टाइम भी विकी वन हम्म, कहाँ जाएगा? यू नीड अ प्लेस अच्छा वेयर बस विकी वन स्टेज, राइट? हाँ, कहाँ जाएगा विकी वन, बताओ। एग्जैक्टली exactly, ये स्लो हो जाएगी अप्रोच, या तो आप वेट ही करते रहो। हाँ, तो फिर से अलग वापस अलग सेम क्यों वाला नहीं डाल क्यों के दोगे? लास्ट में डाल देंगे हाँ। नहीं यार, तो फिर इसमें अलग इश्यूज आ जाएंगे, अगर जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं तो ये बार बार मेरे को मतलब ये वाला एलिमेंट जो है वो बार बार रिप्रोसेस होता रहेगा, तो अलग इश्यूज आएंगे उससे। तो थोड़ा और स्केलेबल सोचो। अब तो सिस्टम डिजाइन भी अलग नहीं है भाई, क्यों? अब तो डीएसए है, एटलीस्ट सर्वर वालों, अब तो सोच लो। कौन है न्यूमरेटर भाई, बता। हर्ष भोगानी स्टूडेंट, माइक अनम्यूट करके बताओ या भाई। तो ऐसा क्या? करते हैं रीट्राई का ऑपरेशन लगा लेते हैं कि हम्म, वो रीट्राई जो है वो हम्म, 5 या 6 बारी करेगा। हम्म, अगर उसने उतने बारी में अगर वो मतलब हमारा अगर रेट लिमिट वाला इश्यू बन गया हम्म। देन हम उसको फिर कहीं और किसी और उसमें डाल देंगे, डेटा स्टोर में डाल देंगे एंड उसको फिर 1 घंटे बाद या कुछ ऐसे ट्राई करेंगे। तुम बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, उससे और इश्यूज आ जाएंगे यार। थोड़ा सिंप जितना अच्छा मतलब मैं कोई एक भी बात सिस्टम बना रहे हो सिंपलीफाई करो ना। हाँ बोलो। और एक क्यू रख हाँ लेते हैं भाई, जिसमें डाल देंगे एंड उसके बाद आफ्टर अ टाइम वी पॉप इट एंड पुश इट टू द ओरिजिनल क्यू दैट यू आर सेफ टू रिविजिट अगेन। क्यों विजिटेड बोल देते हैं इसको, ठीक है, विजिटेड मतलब विजिट लेटर बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये आप कह रहे हो, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं आएगी
कि मैं इसके साथ अगर चलूँ लेके इस वाले अप्रोच को, तो मैं इसमें डाल दूंगा इसको, इसमें से उठा के वापस कब डालूंगा? जब मतलब है ना ऐसे कूल डाउन टाइम रखेंगे कि यू नो इस इतने टाइम बाद आपको करना है, तो वंस दैट टाइम इज ओवर यू पुश इट बैक थिंक। नहीं यार, तो स्कूल टाइम टाइम में पता नहीं मेरे पास इधर क्या कोई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट आ गई हो या ऐसा कुछ हो, है ना, कुछ भी और भी हो सकते हैं रीजंस। और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, दोनों में सिंक मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, अगेन नॉट स्केलेबल। सोचो कुछ और। ठीक है, ऐसे कुछ सोचो, इससे रिलेटेड कुछ सोचो, मत सोचो। अच्छा, हम मतलब जैसे डीएफएस लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? डीएफएस में तो शायद नहीं होगा शायद। यार डीएफएस में अलग प्रॉब्लम आ जाएगी ना। डीएफएस में इट्स लाइक तुम एक क्यूएल के अंदर घुस गए तो उसी के अंदर घुसते जाओगे, बाकी कुछ रेलेवेंट होंगे, अगर मान लो वो बहुत एक्सट्रीमली लो इंपॉर्टेंट था, तुम उसी को करते गए। एंड एट द वेरी फेस ऑफ इट, जो डीएफएस होता है दैट इज नॉट इजीली पैरेललाइजेबल। तो जब तुम एक सीडीओएल, सॉरी, जब तुम एक वेब क्रॉलर बना रहे हो फॉर द एंटायर वेब, you definitely need something that is easily that can be easily parallelized, right? So DFS is definitely a good approach. So you have to go with BFS, but some sort of a hybrid BFS. उसी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना? चलो, विकिपीडिया के लिए अलग से क्यों निकाल सकते हैं? क्या? विकिपीडिया के लिए अलग से क्यों, कि मान लीजिए अगर विकिपीडिया पे कुछ रिक्वेस्ट आ रही है तो हम एक ही क्यू में वो डालते रहेंगे, ठीक है, तो फेयर उसी इनफ। से हमारा ट्रेवर्स वाला निकाल सकते ठीक है, चलो भाई के अप्रोच देखते हैं। हमने बोला कि हैं। हमारे विकिपीडिया की को सारी क्यूज, सारी रिक्वेस्ट इसमें चली जाएंगी, है ना? तो वैसे ही मेरे पास हाँ, एक गूगल की भी आ जाएगी। ठीक है, और इसको तो बोल क्यू देते हो हैं। जाएगा, ये दिक्कत हाँ, मतलब अलग अलग वो बन जाएंगे, मेरे पास क्यूज बन जाएंगे, तो गूगल की आ गई। तो अब लेट्स से मैंने प्रोसेस किए करने से पहले मैंने इनमें डाल दिया, है ना, कि भाई ये क्या बोलते हैं। ओके, तो ये मेरे पास टोटल यूआरएल थे, कुछ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के थे, फीड यूआरएल, या फिर कुछ प्रोसेसर बोल लेते हैं इसको फॉर नाउ, कोई चीजें भी चेंज होती जाएंगी। तो हमने एक डाल दिया विकिपीडिया में, एक डाल दिया गूगल में, और ऐसे मेरे पास हो सकता है और हो, कुछ मेरे पास हो सकता है एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट आए, है ना, उसके अलग अलग बन गए। अब बताओ अब क्या होगा इसके बाद? एक एक करके उठा सकते हैं। हमारा ट्रेवर्स ट्रेवर्स वाला जो मल्टीपल इंस्टेंस होंगे उसके, वो एक एक करके उठाते रहेंगे विकिपीडिया। मान लीजिए कुछ रेट लिमिट हो रहा है हमारा, हम्म, हमें एक मिल गया कि कुछ हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम्म, हम फिर विकिपीडिया को थोड़ी देर रोक देंगे हम्म। और बाकी लोग को चलने देंगे, ऐसा कुछ। हाँ लेकिन भाई, मुझे इसमें ये दिक्कत लग रही है, बहुत ज्यादा क्यों बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीपल चीजों को एक एक क्यू में डाल दें, विकिपीडिया के में भी एक क्यू ना रखें, कुछ हैशिंग लगा के या कुछ भी लगा के, मतलब ऐसे कर लें, गूगल गूगल के सारे लिंक्स एक में चले जाए, विकिपीडिया के सारे एक में जाए, बट हो सकता है विकिपीडिया के अलावा कुछ 10,000 का 10,000 टाइप की वेबसाइट और है जिसके लिंक्स इधर ही जा रहे हैं, दैट वुड वर्क, राइट? ठीक है दोस्त, कुछ इशू आ रहा है इसमें, बताओ। हम एक प्योरिटी क्यू बना सकते हैं ना, जिसमें टाइम स्टैम्प कामा यूआरएल पुश करेंगे हम, अगर करंटली टॉप एलिमेंट का टाइम स्टैम्प नहीं आया तो वेट करेंगे। प्रायोरिटी क्यू, इसको ना थोड़ा और स्केलेबल बनाते हैं, लिख लेते हैं प्रायोरिटी क्यू, अभी प्रायोरिटी क्यू पे नहीं आता, पर ठीक है, बिकॉज प्रायोरिटी क्यू तुम्हारे किसी और काम भी आएगी अभी। अभी देखो सही, अभी तो स्टार्ट किया ना हमने इसको बनाना, तो हमने इतना तो बना लिया। ओ, ये अंदर घुस गया और इसके, तो ठीक है। तो अभी के लिए नमे भाई, आपने बोला था ना प्रायोरिटी क्यू वाला पॉइंट, ठीक है, इसकी इसकी रिक्वायरमेंट ना 5 मिनट बाद आएगी, ठीक है, तो 5 मिनट बाद आएगी। हाँ, ठीक है, तो अभी तनिषा ने बोला एक शेड्यूल करे, क्या शेड्यूल लगा लेते हैं इसके बाद इधर। तनिषा दिस वर्क्स, इधर एक शेड्यूल लगा लेते हैं। ठीक है, शेड्यूलर पिकअप कर लेगा फ्रॉम दीज क्यूज, ठीक है, जिसमें भी एलिमेंट्स होंगे शेड्यूलर एक एक करके पिक करता रहेगा, है ना? तो शेड्यूलर बोलेगा भाई पहले मेरे को इससे दे दो, मे बी राउंड रॉबिन टाइप से, कुछ एक टाइप से शेड्यूलर उठा लेगा इनसे क्यूज से, ठीक है। एंड फिर शेड्यूलर किसको देगा टास्क? वर्कर्स को दे देगा कुछ, ऑब्वियसली शेड्यूल लगाया तो वर्कर भी होगा, तो वर्कर पे टास्क आ गया इसके बाद, तो ये वर्कर्स को दे देगा टास्क, इसके आगे पास कुछ वर्कर्स होंगे इसके आगे, ऐसे। क्लियर है, इतना चल जाएगा? हाँ भाई, कुछ इशू है इसके आगे? तनिषा दिस विल वर्क, राइट? और किसी का कोई डाउट था, मैं आपके गॉड ओनली चेक वन से 5 मिनट्स। डार्क नोट, व्हेनेवर यू वांट टू बिल्ड अ सिस्टम, राइट, उसको थोड़ा एक्सटेंसिबल बनाना होता है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड राइट नाउ, दिस वुड बी सुपर कॉम्प्लिकेटेड और एक्सटेंसिबल नहीं लग रहा अभी, बट जो करंट अप्रोच है इसमें कोई ऐसा इशू दिख रहा है तुम्हें कि एक्सटेंसिबल नहीं है या सुपर कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर दिस इज इजीली एक्सटेंसिबल एंड सुपर कॉम्प्लिकेटेड बाय व्हाटएवर योर नेम इज, सिंस योर नेम इज विजिबल? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, मेरे पास विकिपीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आ गए, तो मैंने ऐसे नाम लिखे हैं, हो सकता है मेरे पास 10,000 वेबसाइट्स हैं, है ना,
तो 10,000 वेबसाइट में से या 10,000 डोमेन्स है मेरे पास। तो ऐसा हो रहा होगा कि मान लो 3,000 डोमेन इस पे जा रहे हैं, विच इंक्लूड विकिपीडिया, 3,000 इस पे जा रहे हैं एंड 3,000 इस पे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इट्स पॉसिबल दैट आउट ऑफ दिस 3,000, ठीक है, ओनली मे बी लाइक 3 डोमेन्स आर सुपर इंपॉर्टेंट या फिर विच जनरेट द मोस्ट ट्रैफिक, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। बट बिकॉज ये 3,000 है तो मेरा मतलब मैं प्रायोरिटी नहीं असाइन कर पा रहा इसमें अभी कुछ भी, राइट। तो मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ कि प्रायोरिटी भी असाइन हो जाए। राइट नाउ दिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग पोलाइट, राइट। तो दिस मेक्स मी हेल्प विद पोलाइटनेस, ठीक है। ये जो अभी हमने लगाया है इधर, ठीक है। पोलाइटनेस के अलावा मेरे को ये भी रिक्वायर्ड है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले ही हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई पहले सबसे बेकार वाले कर दिए, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को वो भी करने हैं, सॉरी। जब पहले बेकार वाले कर दिए और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि यार इंपॉर्टेंट वाले जो रह गए वो बाद में कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन लग रहा है यार? माइकॉन ये का इम्पोर्टेंस वाला क्या हुआ? इम्पोर्टेंस वाला स्टेप समझ में नहीं आया, मतलब क्या वेबसाइट की प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिसाइड हुई है? लेट्स से कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है फॉर नाउ, ठीक है। वैसे तो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, वो पढ़ भी सकता है मैं, इंडेक्स क्या होता है वगैरह वगैरह क्या क्या होते हैं, ठीक है। बट लेट्स से मेरे को पता है कि जैसे गूगल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लेट्स से फॉर द सेम रीजन नेटफ्लिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज, बट लेट्स से फॉर द टाइमिंग से नेटफ्लिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्पेलिंग कंट्रोल, ओके, ठीक है। तो नाउ आई वांट कि पहले ना गूगल प्रोसेस होके इधर आए, ठीक है, ताकि जब आगे शेड्यूल में जाए तो गूगल पहले पहले प्रोसेस हो जाए। नेटफ्लिक्स थोड़ा टाइम बाद आ जाए तो वो मेरे लिए चलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? इंपॉर्टेंट अभी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन समझते हैं कुछ भी, कि मेरे को पता है भाई कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सुशील भाई, हीप कहाँ पे लगाओगे आप? लेट्स से हीप लगाने, वैसे हीप तो लगाएंगे नहीं, बट हीप कहाँ पे लगाओगे अगर लगाने में तो? हाँ सुशील। हाँ बोल, वही सोचना पड़ेगा। जस्ट बोल रहा था मैं, हीप का ही यूज कर सकते हैं, सोच तो सोचना कहाँ पे पड़ेगा कहाँ लगाएंगे। से चल ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अगर हमें, मैं इसके पहले लगा दूं, ठीक है, ये जो एनालाइजर है ये मेरे पास मान लो ये प्रायोरिटी एनालाइजर भी हो, ठीक है, या फिर ये भी एक शेड्यूलर हो मान लो, ठीक है। जैसे मेरे पास ये शेड्यूलर है, वैसे अगर ये भी शेड्यूलर हो और ये या फिर ये पिकर हो, ऐसे पिकर बोलते हैं, पिकर कुछ नहीं होता बट ऐसे ही नाम दे दिया मैंने पिकर, ठीक है। और ये अलग अलग प्रायोरिटी क्यू से उठा के लेके आ रहे हैं चीजों को। तो ये प्रायोरिटी क्यू वन है मेरे पास, पी क्यू वन बोल लेते हैं, ठीक है। और ये प्रायोरिटी क्यू टू होगी मेरे पास, इसको पी क्यू टू बोल लेते हैं, ठीक है। और ये प्रायोरिटी की थ्री हो गई, है ना। तो ये उठा के ला सकते हैं। अब इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हम प्रायोरिटी को क्या करते हैं वो तो हम बाद में देख सकते हैं, बट ऐसे कुछ कर सकता है, राइट। तो अगर मैं ये दोनों चीजें यूज करूं, अगर मैं ये दोनों कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यू से ये जो मेरी सर्विस है ये उठा के लेके आ रही है चीजें मेरे लिए, और फिर ये इन क्यूज में डाल रही है, विच आर जस्ट दैट टू मेक श्योर कि एक वेबसाइट मेरे पास बम्बार्ड ना हो। तो इससे मेरी दूसरी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई थी, हेल्प विद पोलाइटनेस, वो तो इसने सॉल्व करती थी। दूसरी वाली प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी भी सॉल्व हो गई, ठीक है। ठीक है फोक्स, क्लियर है इतना? कुछ इशू है तो बताओ, वापस एक्सप्लेन करता हूँ नहीं तो। एक बार वापस एक्सप्लेन करना ना भाई, एक बार समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बताओ? हाँ वही प्रायोरिटी की वाला, हम प्रायोरिटी की वो एग्जैक्टली कैसा यूज कर रहे हैं उधर? क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं डिफाइन कर दूं यार ये ना मेरा प्रायोरिटी क्यू वन है, इसमें मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो मैं पिकर में अपनी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे भी लगा सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रायोरिटी क्यू वन में ना कुछ वेबसाइट्स पड़ी है तो ऑलवेज सिलेक्ट दैट। अगर नहीं है तो पी क्यू टू में से डालो, अगर उसमें नहीं है तो पी क्यू थ्री में से डालो। या फिर माई एल्गोरिथम कुड बी समथिंग लाइक कि पी क्यू वन में अगर 1,000 वैल्यूज उठा रहे हो, ठीक है, तो पी क्यू टू में से सिर्फ 100 उठाओ, पी क्यू थ्री में से सिर्फ वन उठाओ। तो एट द एंड ऑफ द डे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली होंगी वो मैं ज्यादा उठा रहा हूँ वेबसाइट्स, राइट। मेक सेंस? अच्छा मेक सेंस है। ठीक है। बट स्टिल मतलब हम लोगों को ये चीज एक बार आप वहाँ पे हाँ रिकॉर्डिंग इज गोइंग, ठीक है बताओ। हाँ, तो ये हमारी जो फिल्टरिंग हमने जो ये अभी करी है, हम्म, ये कायदे से हमारा क्यू और क्यू के बाद और शेड्यूलर के पहले नहीं होना चाहिए कि क्यों? हम क्यू में से, जैसे अगर विकिपीडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर, तो हम्म, मेरे पास बीच में एक सर्विस है हम्म। जो विकिपीडिया और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अगर तीनों से अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो विकिपीडिया को प्रेफरेंस देके उसको शेड्यूलर पे पहले डाले, फिर गूगल को डाले, फिर उसको डाले। यार इफ यू डू दिस तो चलो एक बार ना इसको एनालिसिस करके देखते हैं जो हमने बोला है। इसमें मेरा फायदा क्या हो रहा है कि मेरे पास हर काइंड की वेबसाइट पहले पड़ी है, ठीक है। तो जो मेरे मान लो जो मेरे पास नॉन इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है या फिर मेरे पास जो लेस इम्पॉर्टेंट है,
वो इस पॉइंट से आगे नहीं आएंगे या बहुत कम आगे आएंगे, राइट? व्हाट यू आर सेइंग इज कि पहले हम इधर डाल दें सारी वेबसाइट्स को, ठीक है? तब इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरे पास विकिपीडिया पड़ी हो, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास सम लेस इंपॉर्टेंट वेबसाइट पड़ी है, ठीक है? तो शेड्यूलर ने तो लेस इंपॉर्टेंट उठा ही नहीं ना पहले, तो देयर इज नो वे फॉर इट टू ट्रैवर्स बिटवीन विकिपीडिया एंड द लेस इंपॉर्टेंट वन। मतलब उसने तो पहले उठा ली, फीफो टाइप है ये तो, ठीक है? तो उसने लेस इंपॉर्टेंट उठा ही ली, तो वो कंपेयर ही नहीं करेगा कभी विकिपीडिया और लेस इंपॉर्टेंट से। ईश्वरी, नहीं, मेक सेंस? couldn't understand. ओके, नहीं नहीं नहीं. चलो वापस आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वाले में क्या था कि जो लेस इंपॉर्टेंट वाली है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं जाएंगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट ऑफ हो जा रही है, ठीक है? इतना क्लियर है? Got it. अगर हम बोल दें कि भाई अभी ना इस वाली क्यूज में अब मेरे पास 3000 वेबसाइट्स पड़ी है, विकिपीडिया बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है? अगर हम ये नहीं लगाते बैरियर इधर, तो द सिंपल इम्प्लीमेंटेशन वुड बी कि यहाँ पे विकिपीडिया भी पड़े और 3000 और भी पड़ी है मेरे पास, ठीक है? ठीक है. तो होगा क्या, अब मेरे पास ऐसे वेबसाइट्स पड़ी हैं, लेट्स से मेरे पास कुछ पहले रैंडम वेबसाइट पड़ी है, विकिपीडिया पड़ी है, फिर कुछ रैंडम वेबसाइट पड़ी है, राइट? फिर कुछ रैंडम वेबसाइट पड़ी है, फिर कुछ रैंडम पड़ी है। तो जब फीफो लगेगा तो पहले तो रैंडम वाली उठेंगी, मेक सेंस? वो कंपेयर ही नहीं हो हाँ, रही लेकिन बीच विकिपीडिया में से वो कभी जो भी। सर्विस होगी, क्या? वो सर्विस जो होगी बीच में जो वो सर्विस होगी, शेड्यूलर जो वो है। उन सबको. नहीं नहीं नहीं, हाँ, शेड्यूलर के पहले और ये जो एरोज जहाँ जा रहे हैं ना, इसके बीच में हम्म, अगर एक सर्विस बना लिया हम, हाँ, ठीक है। तो वो विकिपीडिया को पहले प्रेफरेंस देगा और वो शेड्यूलर में उसको डाल देगा, विकिपीडिया को ताकि प्रेफरेंस ये कैसे जितने देगा? भी नहीं नहीं सर, विकिपीडिया को प्रेफरेंस कैसे देगा? वो क्यू में के पीछे पड़ा है ना, इसको पता ही नहीं है कि विकिपीडिया पीछे पड़ा है कहीं। उसको तो सिर्फ ये पॉइंट दिखता है ना। फीफो में आप जो आपके पास क्यू होती है उसमें आप सिर्फ ये पॉइंट दिख रहे हो, तो वो प्रेफरेंस कैसे देगा उसको? उसको तो ये पता है कि एडीएसएफ पड़ा है, उसको नहीं पता कि विकिपीडिया पड़ा है कहीं पीछे, ठीक है? अच्छा, मैं सोच रहा था कि हाँ, मतलब कि विकिपीडिया जब तक नहीं आता तब तक सारी जितने भी इररिलेवेंट वेबसाइट तो पहले आ रही फिर है वो कहाँ डालेगा, उसको फिर बाद उन वेबसाइट्स को कहाँ डालेगा फिर वो? में क्यों कर पीछे की तरफ डाल दो. हाँ, अरे फिर तो वो अलग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उसमें और इश्यूज नहीं आएंगे कि आप क्यू को भरते जाओगे, और हो सकता है विकिपीडिया हो ही ना, तो वो बस भरता ही जाएगा क्यू को। उसके हाँ, फिर ये आपको भी है, चेक्स ठीक. चेक्स लगाने पड़ेंगे आपको अलग अलग। तो नहीं, जो आप कह रहे हो वो चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वो भी इम्प्लीमेंट, बट अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, got it. थोड़ी डिफरेंट अप्रोच से वो भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है? अभी हम थोड़ा इजी पीजी करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, बताओ। मान लीजिए हमने जो पहले PQ1 PQ2 PQ3 डाल रखा है, हम्म। वो हमने इस क्यूज के बाद डाल दिया, विकिपीडिया गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के क्यूज के बाद, और उसमें हमने जैसे हमारी प्रायोरिटी आ रही है उस हिसाब से हम तीनों क्यू में डिवाइड कर रहे हैं, फिर जितने भी क्यूज तो उसमें डिवाइड कर उसमें उसमें फायदा क्या हुआ? रहे हैं. उसमें फायदा तो कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज मेरे पीक्यू जो हो रहा है वो तो ऑलरेडी भर ही रही है इधर भी, और मेरी ये क्यूज भी भर रही है, तो बेनिफिट क्या मिला उसको चेंज करके? इसमें एटलीस्ट ये तो हो रहा है ना कि ये वाली क्यूज उतनी नहीं भर रही, ये वाली क्यूज सिर्फ प्रायोरिटी वाले कंटेंट से भर रही है, और ये वाली क्यूज टोटल भरी हुई है, लेट्स से जो आप बता रहे हो उसके इसमें दोनों क्यूज पूरी पूरी भरी रहेंगी। फिर है दिव्यांशु। हाँ दिव्यांशु, फिर है। बट वो क्यू विकिपीडिया में देना नहीं है, तो इसमें मैंने बोला था कि आपके पास 3000 डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, वन ऑफ देम इज विकिपीडिया। हो सकता है इसके साथ आपके पास नेटफ्लिक्स पड़ा हुआ था इसमें, या कुछ और पड़ा हुआ था, ठीक है? 3000 डिफरेंट डिफरेंट है, हमने एक कॉमन नेम ले लिया जस्ट टू इलस्ट्रेटेड कि विकिपीडिया भी है इस पे। विकिपीडिया के साथ 3000 और नेम्स है, लेट्स से, ठीक है मैडम? ओके, चलो हम इसको बनाएंगे तो इससे हमारी प्रायोरिटी वाली प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई, और हमारी जो पोलाइटनेस वाली प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व हो गई। क्लियर है इतना? कोई इशू इसमें? भैया पहले हम जो क्यूज बना रहे थे हम्म। उसमें हमने मतलब डिवाइड ऐसे किया था कि विकिपीडिया के क्यू है, फिर गूगल का क्यू है, माइक्रोसॉफ्ट का। अभी आप बोल रहे हो कि विकिपीडिया वाले में नेटफ्लिक्स भी हो सकता है, तो फिर हाउ आर वी डिवाइडिंग दिस ओके, क्यूज? ठीक है। तो मतलब अभी मैं अपलोड करूंगा तो एक बार देखना, जब मैंने किया तब बोला था आपको, ये चीज मैंने साथ में बोली थी कि भाई हम विकिपीडिया इज वन ऑफ द 3000 दैट आर अवेलेबल हियर, ठीक है? ऑल आई वांट इज कि मैं क्यूज को डिवाइड कर दूं, ताकि मैं किसी भी एक कंसिस्टेंट बेसिस पे क्यूज में डिवाइड कर दूं। द ओनली बेनिफिट आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट इज कि मैं सेम विकिपीडिया को बार बार ना करता हूँ। तो शेड्यूलर जब है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये है तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास 10,000 डोमेन्स है, ठीक है, और लेट्स से मेरे पास 10 क्यूज है इधर टोटल, 3,000 की जगह मेरे पास हो जाएगा फिर 1,000 ईच, या मान लो मेरे पास 100 है, मतलब इधर ना नॉर्मल 10,000 डोमेन्स है मेरे पास, ठीक है, और लेट्स से मेरे पास 100 क्यूज है, ठीक है? तो एक इन ईच की कितने डोमेन हुए मेरे पास, बताओ?
तो किसका डाउट था भाई? हाँ जो भैया भी था। मेरा डाउट था। कौन है भाई? मतलब एक हाँ क्यू में मल्टीपल वेबसाइट हो सकती है, पर हाँ क्यूज का काम है रेट लिमिटिंग से बचना, हाँ, एग्जैक्टली करेक्टनेस। एग्जैक्टली। तो इसमें अगर आपके पास इन ईच के अगर 100 आ गए आपके पास, ठीक है, तो शेड्यूलर क्या कर रहा है, वो एक एक करके उठा रहा है इसमें, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा कि अगर एक डोमेन अभी सिलेक्ट हुआ ना इसके पर्टिकुलर क्यू में, तो वो नेक्स्ट टाइम जब सिलेक्ट होगा वो इन 999 के बाद होगा, या फिर इट विल टेक सम टाइम फॉर इट अगेन टू गेट सिलेक्टेड, ताकि हम तो वो बोम्बार्ड ना राउंड करते। रॉबिन फैशन में फिल हो रहा है क्या, मतलब हाँ, you can say पहले round कुछ robin. हाँ, you can, it can be round robin. It could be something else over here. Let's just assume it's round robin. ठीक है, तो राउंड रॉबिन में करेंगे गॉट तो इट। इमीडिएटली बम्बार्ड नहीं होगा वो, राइट? ठीक है, यस भैया। क्लियर है आप सब? हाँ हाँ। चलो चलो, इतना तो हमने कर लिया। इसको हटा दें अब, इतना क्लियर है तो इसको डिलीट कर दें, मेरे को लिखने में दिक्कत आएगी नहीं तो। कर दें भाई डिलीट। चलो हाँ इसको भैया। डिलीट कर रहा हूँ मैं। ओके, चलो अब आपने ट्रैवर्स भी कर लिया, अब आपके पास वेबसाइट्स आ भी रही है, बट एक प्रॉब्लम देख रहे हो इसमें? आपने आपने विकीपीडिया का विकी ए किया था रीड, ठीक है, विकी ए ने आपको दिया था विकी बी, ठीक है। तो आप लेट्स से विकी बी पे चले गए थे, ठीक है, फिर उसने आपको दे दिया वापस विकी सी, ठीक है, और विकी सी ने आपको वापस दे दिया विकी ए, ठीक है। तो अब आप एक उसमें नहीं फंस गए, लूप में नहीं फंस गए? क्या करोगे फिर? हाँ भाई, लूप में फंस के क्या करोगे? विजिटेड आ रहे, ठीक है, तो एक हमारे पास आ गया विजिटेड एरे, ठीक है। विजिटेड सेट एक्चुअली। हाँ मतलब एरे, अरे मतलब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में दूसरे, तो व्हेन आई एम सेइंग यू आर सेइंग एरे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट इज ऑर्डर ऑफ वन या ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लुकअप, ठीक है। हाँ भाई। ठीक है, चलो ये आ गया मेरे पास। चलो इससे ये वाली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, बट एक ना एक रिसर्च स्टडी है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन उस पे जो वेबसाइट है, दैट सेज अराउंड आई थिंक 25 to ऐसे 35% ऑफ इंटरनेट इज डुप्लीकेट, मतलब वेबसाइट का डुप्लीकेट, ठीक है। तो बेसिकली हर 30% वेबसाइट डुप्लीकेट है लगभग। तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे आप, कि एक वेबसाइट सेम है, दूसरा जो वेबसाइट है वो भी एग्जैक्टली सेम है, उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? हाँ भाई। डुप्लीकेट मतलब कंटेंट डुप्लीकेट है क्या, हाँ, मतलब कंटेंट डुप्लीकेट, एग्जैक्टली कंटेंट डुप्लीकेट है। कैसे रिजॉल्व करोगे उसको मतलब फिर? एग्जैक्ट 100% डुप्लीकेट? हाँ, जल्दी से बताओ भाई, कैसे रिजॉल्व होगी ये चीज, डीएसए वाले फोक्स? तो अगर हम कंटेंट वाला दोनों का हैश वैल्यू ले, तो वो अगर इक्वल है तो डुप्लीकेट है। हैश कंपैरिजन, परफेक्ट, हैश कंपैरिजन से हो जाएगा, एंड दैट इज एक्चुअली द आंसर। बट ये बताओ, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि इस वेबसाइट के लिए भी करेक्टर टू करेक्टर कंपेयर कर ले, इस वेबसाइट के लिए भी करेक्टर टू करेक्टर कंपेयर कर ले? व्हाई कांट वी डू दैट? हम मतलब क्योंकि इससे इनएफिशिएंट हो जाएगा ना, क्योंकि मतलब कैसे इनफिशिएंट कैसे रहेगा बताओ? ठीक बोल रहे हो पर बताओ कैसे? भाई जो भी बोल रहा था अब चुप हो गया है, बोलो यार, डांट थोड़ी रहा हूँ तो बोला उसे। था। नहीं नहीं, मैं हाँ सोच रहा हूँ मतलब ठीक है, चलो मैं बताता इनएफिशिएंट हूँ। मतलब कि हाँ हाँ, बोलो। बताओ बताओ। अरे मतलब ऐसा है ना नहीं कि मेरे नहीं, को सिर्फ आप बताओ। ये सिर्फ दो पेजेस कंपेयर नहीं करने, आई हैव मिलियंस और मे बी बिलियंस ऑफ पेजेस, हाँ, राइट? तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ पेजेस में क्या होगा कि मेरे को इसका जो कंटेंट है वो सब एक बिलियन पेजेस के साथ मेरे को वो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को तो पूरा सारे बिलियन पेजेस वापस ट्रैवर्स करने पड़ेंगे जस्ट टू चेक इफ इट्स डुप्लीकेट और नॉट। वर्सेस इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, हैशिंग में क्या कर सकता हूँ एक बार कि मैं हैश कंप्यूट हाँ, करके स्टोर कर देंगे कहीं पे। हैश कंप्लीट करके मैं मेमोरी में स्टोर कर लूंगा, है ना? एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट, ठीक है। हैश कंप्लीट करके इन मेमोरी कर दूंगा स्टोर, मेरा भाई, इजी पीजी। चलो, दैट साउंड्स गुड आई गेस। एक और चीज बताओ मुझे आप, ठीक है, चाहे वो यूआरएल सीन हो या फिर वो कंटेंट डुप्लीकेट आए, है ना, हर के केस में मैं बोल रहा हूँ मैं हैश कंप्यूट करके मेमोरी में स्टोर कर लूंगा। मैं यूआरएल्स के लिए भी सेम कर सकता हूँ, हैश कंप्यूट करके यूआरएल में स्टोर कर लूंगा, या यूआरएल्स में तो पूरे के पूरे यूआरएल्स ही मेमोरी में स्टोर करने को बोल सकता हूँ, विच इन द मोस्ट केस कुड वर्क। बट यहाँ पे आप वोंट गेट द सेम चांसेस इवन द प्रायोरिटी एंड इट्स मोर प्रॉब्लम ऑफ
शुभ भाई डाउट है आपको कुछ बताना यार। शिवांशु जरा जरा भी क्या कह रहे हो? Yes, finding the hash in most cases is not a compute intensive job. It's actually pretty fast. ठीक है, hash computation is not too compute intensive. जब तुम बिटकॉइन वगैरह टर्म्स में hash compute सोचते हो ना, वो intensive है. That isn't intensive. The problem is कि आपको नाउंसेस कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशेस बनाने पड़ते हैं, या फिर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करना पड़ता है, सो दैट यू कैन हैव अ सर्टेन नाउंस. वो डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. But as such, computing hash in general cases is not a very heavy job. ठीक है. एक चीज बताओ, ये जब तुम बोल रहे हो कि hash compute करके मेमोरी में रख लूंगा, in this particular use case, when you are having the data of the entire internet, तो ये hashes का साइज ही बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा जो तुम मेमोरी में रखने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर सकते हैं इसके लिए? सोल्यूशन बताओ, एक जेनरिक सोल्यूशन. नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट वी लर्न इन स्कूल. बट स्टिल किसके दिमाग में कोई सोल्यूशन आ रहा है इसके लिए? क्या है प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है हमारे पास इधर? यार हैशेस जो है ना, हमने सब हैशेस मेमोरी में रख दिए, ठीक है. तो अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी, मेरी मेमोरी का साइज इंक्रीज कर रहा है ना. आपको हर एक हैश जो है, लेट्स से आपको हर एक जो पेज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई हैश आपने मेमोरी में रखा है. अब आपके पास बिलियंस ऑफ पेजेस है, बिलियंस और मे बी लाइक ट्रिलियंस ऑफ पेजेस है. लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ व्हाइल कि देयर आर ट्रिलियंस ऑफ पेजेस, ठीक है. assumption ही है. तो इतना डेटा आप मेमोरी में रख लोगे रैम में, जस्ट टू चेक कि हैश उसका हैश एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ओके ओके. मैं कुछ सोच रहा था, हाँ. बहुत ही बेकार आइडिया होगा, बट हम्म. हम एक क्यू रख सकते हैं जिसमें हम ये सब स्टोर कर रहे होंगे, और जैसे जैसे लाइक प्रायोरिटी वाइज जैसे जैसे आ रहे हैं रिक्वेस्ट, हम्म. वैसे वैसे हम क्यूज में से ले रहे हैं डेटा और फिर बाद में पॉप कर रहे हैं. मतलब तो इसे मतलब जो इसे हैश हैश हमें कैसे पता स्टोर लगेगा कर, मेरे को? हाँ मतलब वही बहुत वीक आइडिया था, बट ऐसे ही मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या. आप ऐसा बोल रहे हो कि जो जिससे ज्यादा प्रायोरिटी हो गया, जो बहुत मतलब रेकरिंग होगा, उसको रखेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मैं वैसा सोच रहा था कि जैसे जैसे प्रायोरिटी वाइज डेटा आ रहा है, लाइक अभी हम्म. गूगल का आया, हम्म. तो हमने गूगल का हैश अभी स्टोर करके रखा हम्म. है, लेकिन हम्म. जब प्रायोरिटी स्लो डाउन हुई और बाद में माइक्रोसॉफ्ट का आने लगा, तो हम्म. फिर हम गूगल का जो भी क्यू में जो पड़ा था हैश हम्म. वो निकाल देंगे. हम्म. जो आप बोल रहे हो ना, उसको ना एविक्शन स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है. एक बार ना पढ़ लेना ये टॉपिक. एविक्शन स्ट्रेटेजी होती है बहुत कैश, ठीक है. ओके. तो बेसिकली डिफाइन कि आपको कैश में इसके कैसे लिए लेवल लिखना है. हाँ बोलो. इसके लिए LRU कैश कर सकते हैं क्या यूज, मतलब यार एलआरयू इज अगेन एविक्शन कुछ स्ट्रेटेजी, चीजें. राइट? एलआरयू कर हाँ लो, यस या यस. फिर आप लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज भी होता है, उसको एलएफयू बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं. मोस्ट रिसेंटली यूज होता है, ठीक है. नहीं LFE होता है, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड. हाँ, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है, राइट. मोस्ट रिसेंटली यूज्ड होता है, एमआरयू बोलते हैं उसको, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड को. जो भी टर्म्स होते हैं, एनीवे, नॉट गेटिंग इनटू द टर्म्स, राइट. तो आप कुछ भी वो कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है. बट कुछ बेटर ऑप्शन बताओ. किसी बंदे ने लिखा भी था इधर, ब्लूम फिल्टर्स का आइडिया है किसी को, कैसे काम करती है? मतलब सुनाते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक वे बिट्स में में स्टोर करते करते हैं. हैं सभी चीज. हाँ, ठीक है. तो ब्लूम फिल्टर्स क्या होते हैं? दे आर मच स्मॉलर कंपेयर टू योर इंटायर हैशेस, ठीक है. ब्लूम फिल्टर और प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर्स. तो प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, राइट. अगर आपके पास लेट्स से मैप है, जैसे हम सी प्लस में मैप लिखते हैं, इंटेंट है, ठीक है. तो अगर मैं मैप पे करूँ गेट कि भाई मेरे को ना एलिमेंट चाहिए, तो मैप को इधर से कि एलिमेंट यस है या नो है. तो अगर ये यस बोल दे, अगर है तो दैट इज डेफिनेटली श्योर कि एलिमेंट होगा, और अगर नो बोल दे तो दैट इज डेफिनेटली श्योर कि एलिमेंट नहीं होगा. कूल है. एक बार ओके. नेगेटिव फॉर व्हाट? किसी को कुछ ऐसी चीजें जो समझ नहीं आ रही? वेटिंग. अरुण बजाज, कोई चीज ऐसी समझ नहीं आ रही अभी तक? भाई माइक ऑन करके बोल लो, इतने वेट करना पड़ेगा. हाँ, वो ब्लू फिल्टर, हाँ हाँ, उस पर आते हैं ना, वो अभी बता रहा हूँ. ओके, आपने ये बोला था कि आपने नहीं सुना. कूल, ठीक है, उस पे आ रहे हैं हम. तो अगर हम जो हमारा सीपीपी का मैप है उसको हम बोले कि डू यू हैव एलिमेंट, इट विल इधर से यस और नो. अगर यस बोलेगा तो डेफिनेटली नहीं होगा उसमें, और अगर नो बोलेगा तो उसमें डेफिनेटली होगा. तो ओनली प्रॉब्लम इज मैप इज ऑल्सो गोना टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू गोना डू इज यू गोना स्टोर एवरीथिंग इन अ मैप. तो ऑब्वियसली वो उतनी ही स्पेस ही लेगा. अगर मैं कोई क्लेवर मेथोडोलॉजीज लगा के एक ऐसा बिट सेट बनाऊं
ठीक है, ये बहुत वेक इम्प्लीमेंटेशन बोल रहा हूँ, सब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एक बार जाके अपने आप। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन बनाऊँ कि लेट्स से मेरे पास ये बिट्स है, ठीक है, ये बिट्स आ गए मेरे पास अलग अलग। नाउ फॉर एवरी एलिमेंट लेट्स से दिस इज एलिमेंट, ठीक है, दिस सेट्स अ पर्टिकुलर बिट, लेट्स से ये वाला एलिमेंट ये वाली बिट सेट करता है और ये वाला एलिमेंट ये वाली बिट्स भी सेट करता है, ऐसा कुछ। ठीक है, और एक और एलिमेंट आ गया, है ना, ठीक है, ये वाला एलिमेंट लेट्स से ये वाली पर्टिकुलर बिट सेट करता है। ठीक है, ऐसी कुछ इंप्लीमेंटेशन है मेरे पास, मतलब हर एक एलिमेंट में भी एक या दो बिट्स हो या फिर उससे कुछ ज्यादा बिट सेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं अब इस टेबल को देखूं, ठीक है, लेट्स से नाउ आई वांट टू चेक इफ एलिमेंट एक्स इज इन ब्लूम फिल्टर, ठीक है, अगर मैं एक कंडीशन चेक करूं तो वो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ब्लूम फिल्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स देखनी पड़ेंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स ब्लूम फिल्टर। ठीक है भाई, इतना समझ आ रहा है? हाँ, वी आर अवॉइडिंग डुप्लीकेट वैल्यू, इतना समझ आ रहा है सबको जो इधर तक डिस्कस किए कि नहीं आ रहा है वाला? जल्दी से यश, कोई भी जिसको समझ नहीं आ रहा हो, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये समझ आ गया तो बाकी भी आ जाएगा। कूल, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके। तो हमने बोला कि भाई अगर मेरे को एक्स चेक करना है कि वो इस ब्लूम फिल्टर का पार्ट है कि नहीं है, तो मेरे को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की बिट्स चेक करनी पड़ेंगी। तो मेरे को पता लग गया कि एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बिट्स आती है लेट्स से दे आर 2 and 3, ठीक है, तो ये 1 था, इस पर ये 0 था, अरे यार इसको 0, अरे 0 1 2 3, अरे वाह अमेजिंग 3, ठीक है। तो मैं जल्दी से जाके चेक करूंगा कि इफ माय बिट 2 और बिट 3 एंड बिट 3 इज ऑक्यूपाइड, है ना। अगर ये दोनों बिट्स ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो माय नहीं नहीं एग्जैक्टली बिट सेट जैसे नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, ठीक है। अगर मेरी बिट 2 और 3 सेट है दोनों, ठीक है, तो माय एक्स माइट बी हियर, राइट, माय एक्स माइट बी हियर, इतना क्लियर है? कुल, यस यस ठीक है। So if my bit 2 and 3 are set, so my x might be here. But let's say if neither of it is set, या फिर if one of them is set, अगर at least एक भी bit है जो set नहीं है, then I can definitely say, तो definitely say that not available. ठीक है, ये हो गया definite, cool है। But अगर ये दोनों bit set है, तो can I definitely say it's available? let's say availability, मैं definitely availability के बारे में बोल सकता हूँ? No, ठीक है, न्यूमरेटर एक्सप्लेन कर भाई, माइक ऑन कर, हाँ ठीक है, कूल है ना, न्यूमरेटर माइक ऑन करो जल्दी बोलो। हाँ मल्टीपल वो क्या था बताओ। डायग्राम, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम बिट्स सेट की हो सकती है ना। हाँ फिर तो इस केस में हो सकता है ये एलिमेंट जो 2 था, इसने मेरी ना ये जो एलिमेंट 1 था इसने बिट 3 सेट की थी, तो बिट 2 मेरी एलिमेंट 2 से सेट हो गई थी और बिट जो 3 थी वो एलिमेंट 1 से सेट हो गई थी। तो इन दैट केस एलिमेंट अगर एग्जिस्ट, जीरो है, क्या हुआ? यस अगर जीरो है तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, मगर हाँ मगर 1 है तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि इसी ने सेट किया होगा, मे बी एग्जैक्टली कोई और एलिमेंट होगा जिसने सेट की हो वो बिट। एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर है भाई? इतना जो हमने डिस्कस किया उतना क्लियर है? कोई इशू आ रहा हो? अगर हर एलिमेंट से यूनिक बिट सेट करवाएं तो श्योरिटी आ सकती है, हाँ उससे आ सकती है, बट प्रियांशु सर आप फिर से वही काम कर दोगे ना, हर एक एलिमेंट एक बिट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो बेसिकली आपका जितना बड़ा हैश मैप है वो तो पूरा साइज ले लेगा, उसी चीज से तो हमें मूव ऑन करना था कि साइज कम हो जाए। ठीक है प्रियांशु, आप उतने एलिमेंट्स बट ये उतने एलिमेंट्स वेबसाइट बना दो ना। क्या कह रहे हो? बट ये वेबसाइट मतलब कि डुप्लीकेट मतलब कि हम लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है? हाँ तो आ रहे हैं ना उस पे। ठीक है, तो हमें इतना पता लग गया कि ब्लूम फिल्टर्स क्या करता है, तो द पार्ट अबाउट देम इज दैट दे आर प्रोबेबिलिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है वो। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब होता है कि अगर वो मतलब प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये होता है कि कभी ठीक होता है कभी गलत होता है ऐसा, बट अबाउट द स्पेशल केस अबाउट देम इज कि अगर वो बोल रहा है ना कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है, देन इट इज डेफिनेटली श्योर, देन यू कैन बी 100% श्योर कि अवेलेबल नहीं है। बट इफ इट सेज कि अवेलेबल है, ठीक है, देन यू माइट नॉट, देन इट कैन बी कि अवेलेबल हो या ना हो। ठीक है, कूल है, कूल है सर। चलो, यस सर तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि बहुत सारी वेबसाइट्स है ना, एंड मोस्ट केसेस मेरे जो हिट्स आने वाले हैं दैट वुड एक्चुअली बी नो, राइट।
मतलब जो मेरे हिट्स आने वाले दैट वुड जस्ट बी कि जो आपका करंट डेटा पॉइंट है दैट इज नॉट दैट, ठीक है। और अगर नॉट अवेलेबल है तो दैट इज डिटर्मिनिस्टिक, राइट। तो मोस्ट केसेस में तो तब नॉट अवेलेबल आएगा, वो मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा मेरे ब्लूम फिल्टर्स से, ठीक है। वो मेरे ब्लूम फिल्टर्स मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। और जो चीज मेरे को ब्लूम फिल्टर से नहीं मिलेगी, ठीक है, जिस केस में आ गया कि यार दिस थिंग मे और मे नॉट बी दैट, उस केस में मैं अपने डिस्क स्पेस से या फिर जो भी मेरे पास स्पेस पड़ी है, जो मेरे पास डेटाबेस है, उससे जाके क्वेरी कर सकता हूँ। Cool. तो इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस तो मेरे पास यही आने वाला है, क्या बोलते हैं, इन मोस्ट केसेस तो नो आने वाला है, एंड नो इज डिटर्मिनिस्टिक हियर। तो नो वाले केसेस चल जाएंगे, और जिस केस में आएगा कि इट मे और मे नॉट बी दैट, उस केस में डीबी से फेच कर लूंगा, उसको इसके बीच में बनाते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। कूल है, समझ गए। तो मेरा एक जनरल जो मोस्ट रीड्स होते हैं दैट एक्चुअली स्पीड अप, एंड जो ब्लूम फिल्टर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक टू जस्ट वेब क्रॉलर्स, बट ब्लूम फिल्टर्स आर एक्चुअली यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री इन अ लॉट ऑफ यूज केसेस, लेट्स से इवन फॉर पासवर्ड्स एक्सेट्रा। तो आप हर जगह पे यूज करते हो, या फिर आपको जैसे यूजर नेम्स है, ठीक है, तो आपको यूजर नेम्स, आप यूजर नेम्स के लिए भी ब्लूम फिल्टर्स यूज कर सकते हो, सो दैट इफ यू आस्क कि भाई इज दिस पर्टिकुलर यूजर नेम अवेलेबल, ठीक है, तो आपका यूजर नेम को वो एकदम से बता सकता है यार कि हाँ दिस यूजर नेम इज अवेलेबल। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर वो ब्लूम फिल्टर बोल दे कि इट मे बी प्रेजेंट इन द डेटाबेस, फिर आपको चेक करना पड़ता है अपने डेटाबेस में कि एग्जैक्ट यूजर नेम है कि नहीं है। कूल है folks? आई होप थिंग्स आर क्लियर, एंड आई थिंक आज हमने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ ली। बट एक पेज का ब्लू फिल्टर कैसे बन रहा है? किसका? हैश पे बना लो, किसी मतलब भी एक बना लो। नहीं नहीं, तो मैंने तभी उसको पहले डिकॉपी कर दिया था ना। आई सेड कि आप पेज के लिए पहले हैश बना रहे हो, है ना, अच्छा, है ना, फिर उसके लिए आप बना सकते हो। एंड देन ब्लूम फिल्टर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर यूआरएल्स, इन वाला यूज केस जहाँ पे आपको यूआरएल्स के लिए चेक करना है। अरे मतलब जेनरिक कंसेप्ट है ब्लूम फिल्टर्स, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू वेब क्रॉलर्स, बट इधर आप यूज कर सकते हो उसको, ओके। ठीक है सर। जनरल एक्सपर्ट नेबुला को डाउट है क्या तेरे को? माइक ऑन करके बोल लेकर आ रहा है कुछ, या जिसको भी डाउट है एक बार माइक ऑन करके बोल दो, ठीक है। और जैसे चैट समझ, व्हाट इफ 99% सेम, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो, तो आई एम जस्ट गोना अज्यूम दैट इट्स अ कन्वर्सेशन इफ यू गाइस आर नॉट आस्किंग, ठीक है। बाकी जो आज पढ़ा सब कुछ समझ आ गया, कोई चीज क्लियर ना हुई हो किसी की? एक्चुअली हम लोग ब्लूम जो फिल्टर से कितना कितना परसेंट एफिशिएंसी मिलता है मेमोरी में, मतलब हाँ, अब कंपेयर टू हैश अप्रोच हमें हाँ अब ब्लूम फिल्टर्स हम यूज कर रहे हैं, तो हाँ कितना परसेंट मेमोरी कम लगेगा उससे? ऐसा कुछ एग्जैक्ट फिक्स्ड है क्या उसका? हाँ यार, इसका कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट आई थिंक इट्स ऐसे 99% कम होता है, ऐसा कुछ है। मतलब इट्स सिग्निफिकेंटली लेस, ऐसा नहीं है कि आधी कम होती है मेमोरी, ऐसे कुछ होता है, इट्स सिग्निफिकेंटली लेस। या तो लॉगरिथमिक में होता है, या फिर ऐसा कुछ 99% वगैरह होता है। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नॉर्मल गूगल सर्च में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, उसको देख लेना। हैश बिकम्स रेडिकली एक्चुअली डिफरेंट। हम लोग जो साइट का हैशिंग कर रहे हैं, हम्म, तो हम लोग डुप्लीकेट कंटेंट अवॉइड करने के लिए हैशिंग कर रहे हैं। हाँ लेकिन फॉर एग्जांपल लाइक बहुत लाइक सिमिलर डेटा है 99.9% भी, हम्म, और एक दो वर्ड भी लाइक चेंज हो जा रहा है, तब भी तो हम लोग उसको फिर से रीइंटरप्रेट कर ही रहे हैं। हाँ, तो इट्स तो नॉट लाइक डुप्लीकेट देन। नहीं नहीं, इट्स नॉट डुप्लीकेट देन, उतना तो आप करोगे ना। डुप्लीकेट का मतलब तो आपका पूरा डुप्लीकेट है, मतलब पूरा का पूरा वेबसाइट ही सेम है, दैट इज डुप्लीकेट फॉर यू। अगर थोड़ा सा भी अलग है तो उसके लिए फिर आपके अप्रोच भी नहीं बचती ना, कैसे करोगे आपने तो उसको फिर। और जो 30% मैंने आपको नंबर दिया ना कि 25 to 35% जो डेटा वो डुप्लीकेट होता है, दैट इज एक्चुअली डुप्लीकेट, मतलब पूरा ही सेम है, जस्ट अ कॉपी ऑफ अनदर, वैसा बताया था, ठीक है। तो हाँ हमारा दोस्त, मेन गोल ये है कि मतलब पूरा एग्जैक्ट कंटेंट को छोड़ के अगर हाँ थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो लाइक हम लोग हाँ, तो उसको कर सकते हैं। अब आगे फिर जाके हो सकता है हमें वो भी ना करना हो, उसके लिए कोई एडवांस स्ट्रेटेजीज बना दे, बट अभी जो हमने डिस्कस किया उसका गोल तो वही था कि अगर एग्जैक्ट सेम है तो उसको नहीं चाहते हम वापस पास करना, अच्छा समझ गया। ठीक है। और कोई, और कुछ डाउट आया हो किसी को? चलो कुल, आज वाला लेक्चर कैसे था? कल वाले लेक्चर ऐसे ही करने हैं कि कुछ और स्टडी करना है, एक बार बता दो। दिस वाज सॉर्ट ऑफ इम्प्रॉम्प्टू क्लासेस, जिस पहले मैंने सोचा कि क्या पढ़ाना है और फिर आज ये स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही करना है कि वी वांट सम मोर
वी वांट एन अप्रोच जहाँ पे पता हो हमें कि क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ के भी आ जाए खुद से। दिस वाज मोर लाइक द फर्स्ट क्लासेस राइट, जहाँ पे मैं तुमसे पूछता हूँ कि कैसे बनाना है, तुम बना के बताओ मुझे। तो आई थिंक थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाती है सबकी, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई लाइक दिस काइंड ऑफ टीचिंग। ठीक है यार, एक बार अब वो करना, अब वो डाउनलोड करना इस पर्टिकुलर मैसेज पे। Should be continue। अरे यार स्पेलिंग गलत लिखा है इसको, अब ऑडियो डाउनलोड करना, ठीक है। कूल। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, इम्प्रॉम्प्टू रखते हैं। कल कुछ और पढ़ते हैं बढ़िया सा। मुझे नहीं पता कल क्या पढ़ेंगे, मे बी एज सुन एज आई गेट टाइम आई विल ट्राई टू लुक ओवर समथिंग एंड फिर पढ़ाऊंगा। बट इसमें भैया ना एक, हाँ बोलो। इसमें डू वी केयर अबाउट, मतलब जब हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं तो डू वी केयर वेदर इट इज मीडिया के बारे में हम कंसिडर करते हैं, या फिर उसको मतलब कोई इमेज है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ रिटर्न कंटेंट जो है उसी को हम हैश में कंसिडर करेंगे? यार देखो इसमें ना जब नुआंसेस में घुसोगे तो अलग अलग चीजें भी हो सकती है तुम्हारी, अलग अलग चीजें ऐसे भी हो सकती है कि तुम मीडिया को कंसिडर नहीं कर रहे हो, उसको उसको हटा दे रहे हो पूरा, ठीक है। या फिर हो सकता है मीडिया कंसिडर कर रहे हो, और अलग चीजें हो सकती हैं कि अगर किसी पेज में कुछ सर्टन वर्ड्स है उसको हटा रहे हैं, या सर्टन एडवर्टाइजमेंट से, तो एक्चुअल में होता है कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कंटेंट जो है उसको हटा देते हैं हम पहले ही, उसको हम यूआरएल पे भी नहीं डालते हैं, ठीक करेक्ट। है। तो वो सब मतलब कुछ नुआंसेस। प्री हाँ प्रोसेसिंग जो हम करेंगे उससे हाँ फर्क हाँ, पड़ेगा। कुछ हाँ प्रोसेस प्रोसेसिंग करोगे उससे फर्क पड़ेगा। अगर एट द वेरी बेसिक लेवल, इफ यू जस्ट वांट टू क्रिएट द हैश ऑफ अ एंटायर पेज विदाउट डूइंग एनी प्री प्रोसेसिंग, तो हाँ उस केस में ये चीज हो सकती है कि यू एंड अप विद लेट्स पेजेस व्हिच आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, बट दे डोंट काउंट एज सेम बिकॉज ऑफ योर हैशिंग। करेक्ट करेक्ट। अच्छा हाँ, किसी ने मेरे को याद नहीं दिलाया, robots.txt के बारे में पढ़ना था ना हमें। ठीक है, 5 मिनट में उसको भी कवर करते हैं, ठीक है। मेरन किंग, तूने काम किया ना robots.txt पे, बता कैसे काम करता है वेदांत। सर। robots.txt पे काम किया है ना तूने, यस robots.txt, सर। बता कैसे काम करता है। सर वो जो वेब क्रॉलर्स होते हैं, जैसे गूगल का हाँ बॉट हो गया या किसी और सर्च इंजन का बॉट हो गया या कोई भी हाँ बॉट हो गया, हाँ तो वो बॉट क्या करता है कि सपोज कि देखिए ये क्या ऐसा एक चीज़ है ना कि हम्म, अब हम चाहे तो किसी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं, बट अगर हम हाँ नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। जैसे रोबोट और हाँ टीएक्सटी में अगर हम लिखा है कि हाँ इसको क्रॉल करना अलाउड नहीं है, तो हम हाँ, चाहे तो उसको नहीं क्रॉल कर सकते हैं वेबसाइट को। सही है। तो मेनली बस यही काम करता है, बट ये कोई लाइक वैसा टाइप का चीज़ नहीं कि जो एकदम क्रॉल उसको अवॉइड कर दे। राइट, वो हमारे ऊपर है कि हम इसका रूल चाहे माने या ना माने, वो हमारे ऊपर है। परफेक्ट, समझ इसमें आया सबको। बेसिकली बस रूल्स होते हैं हम्म, कि जो रोबोट, इसमें बस रूल्स होते हैं कि जो क्रॉलर्स होते हैं वो क्रॉल कर सकते हैं कि नहीं हमारे वेबसाइट। परफेक्ट। काफी अच्छा था, कल ही ब्लूम फिल्टर्स के बारे में पढ़ा था, हाँ, तो मेरे को वैसे करती नाइस से। ठीक है, सबको समझ आया भाई ने क्या बोला। हम मैंने बिल्कुल बोलो। हम गेट इग्नोर टाइप का है क्या कुछ? क्या मान लीजिए कुछ गेट इग्नोर की तरह है क्या, कि हम लोग ये वाले पे नहीं जाना है, ये वाले पे जा सकते हैं, उस टाइप का था कुछ? यार, अच्छा ठीक है, हाँ तो वैसी रोबोट टेक्स्ट चीज़ें भी में, होती हैं। हाँ तो रोबोट टेक्स्ट में डिफाइन कि भाई दिस इज माय वेबसाइट, ठीक है, एंड आई वांट कि अगर अगर लेट्स से सम बॉट इज कमिंग अप, तो ना ये बॉट है, लेट्स से ये कुछ बॉट्स हैं, ये ट्रैवर्स कर सकते हैं, एंड देन आई कैन से कि यार गूगल बॉट जो है ना वो ट्रैवर्स ना करे मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, ये सर्च बॉट्स मेरी वेबसाइट को ट्रैवर्स ना करे, तो ऐसे बता सकते हो, ठीक है। तो दैट्स हाउ बेसिकली robots टेक्स्ट वर्क। तो जब भी बॉट आएगा, एंड इफ यू आर मेकिंग अ गुड बॉट व्हिच इज एक्चुअली पोलाइट, वन थिंग वी स्टडी टुडे इज कि योर सिस्टम शुड बी पोलाइट, इट शुड respect whatever the other party says, it should not bombard the other service, etc. So if you are making a good bot, so your bot should firstly go to the robots.txt and उधर से वो उठाएगा that whether this particular website even wants me to visit it or not. If it does not wants to visit it, then I'll not bother it, ठीक है, and that's how a good bot behaves। cool है, भैया तो चलो ठीक है। ये जो बॉट आता है, when it comes to a website, where is this robot.txt, मतलब ये वेबसाइट के उस how does कंटेंट it में होती है, encounter it? वेबसाइट के कंटेंट में होती है अच्छा। ये, जो आप लिखते हो ना वेबसाइट, तो ये यू आल्सो अलग मेंशन से दिस। लिंक रहता है। हाँ। अरे कंटेंट में ही होती है। ओके ओके। ये सर बताओ। हाँ वही, जैसे अलग से एक पेज रहता है स्लैश रोबोट डॉट हम्म, टी एच टी, जैसे हाँ, डोमेन है डोमेन स्लैश रोबोट डॉट टी एच टी, ये अलग से पेज बना के डालना होता है तभी देख सकते हैं। और अगर आपने ना डाला हो फिर पेज ये, तब क्या होता है?
तब फिर नहीं हो सकता। मतलब कि काइंड ऑफ एक रूल है कि रोबोट डॉट टीएक्सटी का ऐसे अलग से पेज बनाना होता है, राइट, सही है, स्लैश रोबोट डॉट ठीक है, टीएक्सटी, उसी पे जो लिखना है लिखना है। परफेक्ट। तो आपके पास आपका जो वेबसाइट है उसके कंटेंट पे ही हो गया, तो आपके पास वेबसाइट आ गई, उसके कंटेंट में आपने रोबोट से टेक्स्ट बना दी, ठीक है, विच यू आर डिफाइनिंग कि क्या है, एंड देन व्हेनेवर रोबोट इज कमिंग तो आपके रोबोट टेक्स्ट को रीड कर लेगा। अगर आप चाहते होगे कि वो रोबोट आपकी वेबसाइट को चलाए, ठीक है, तो वो चल जाएगा उस पे, नहीं चाहते होगे तो वो चला जाएगा। लाइक देयर आर सम वेबसाइट्स हु डोंट वांट टू इवन बी क्रॉल्ड बाय गूगल, तो वो एक्सप्लिसिटली लिख के रखती है कि वी डोंट वांट टू बी क्रॉल्ड बाय गूगल, तो वो क्रॉल नहीं होती। बट अगर आप क्रॉल नहीं होगे फिर आपके एसईओ में दिक्कत आएगी। एसईओ क्या होता है, पढ़ के आना सब, ठीक है। Generating expert for most use cases, we don't consider hash collisions. Maybe when you want to build a very scalable system, you might consider it, but generally hash collisions को ना consider नहीं करते because it's a extreme of case, नहीं होता in general unless you want to essentially break a system, तब तक नहीं होता hash collisions, ठीक है। And especially when you can actually build a very very big set itself, हो भी जाए तो उसके लिए फिर rules होते हैं, ठीक है सर। चले आप, चलो सर, भैया cool, हाँ बोलो। और एक डाउट, ये जो हमने उसमें प्रायोरिटी क्यूज बनाया था ना पहले, कि एनी वेबसाइट दैट वी गेट विल एंड यार उसके दोस्त बाद, हटा दिया वो तो सब, हाँ बताओ, स्टिल बताओ हाँ कुछ। नहीं ठीक है, मतलब वो जो था उसमें फिर वो प्रायोरिटी क्यू में हम किस हिसाब से उसमें डाल रहे थे, लाइक मतलब व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? आपके पास कुछ इंटरनल मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है ना। लेट्स से मेरे को पता है कि भाई कुछ प्रीवियस लेट्स से क्रॉलिंग के बेस पे मेरे को पता है कि इस वेबसाइट की इतनी प्रायोरिटी है, राइट। इट कोड भी एच इंडेक्स वगैरह बना रखा है, या कुछ मैंने एक एल्गोरिथम बना ली है जिसके बेस पे मैं बता सकता हूँ कि कौन सी वेबसाइट की कितनी प्रायोरिटी है, राइट। तो वो मेरी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, उसको मैंने डिस्कस भी नहीं किया था। इट्स नॉट दैट कि आपने मिस कर दिया कुछ, वो डिस्कस ही नहीं किया था हमने कुछ भी आज, ओके ठीक भैया, है। वो जो होता है ना ये गूगल का जो पेज रैंक एल्गोरिदम था, हाँ तो वैसा कुछ होगा क्या उसमें, हाँ, या और वो जो गूगल निकालता है पेज रैंक, डू वी हैव एक्सेस टू दैट, और या वो खुद का ही इंटरनली रखता है और उससे ही वो मतलब रैंक करके दिखाता है आपको जो दिखाता है? यार इसका आपको पेज तो मिल जाएगा, पेज रैंक एल्गोरिथम ऑलमोस्ट इंप्लीमेंट कैसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में भी, इसका आपको रिसर्च पेपर तो मिल जाएगा, बट वैल्यूज अवेलेबल होती है कि नहीं होती, दिस आई डोंट नो, ठीक है। ठीक है चलो, ओके। ठीक है, तो काफी लंबी क्लास हो गई आज, मोर देन 1.5 hours, ओ सॉरी 1 hour 20 minutes आई गेस। चलते हैं फिर अभी, कुल किसी को कुछ समझ ना आया हो पोस्ट कर देना, बाय फोक्स, थैंक्स अ लॉट।